हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो मैंने पिछले वीडियो में होमवर्क के लिए दिया था। तो सबसे पहले हम हमारे इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। उसके बाद आज की क्लास में जो क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे उसका नंबर लेंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाएगा दोस्तों? देखो हमको क्या दिया है, 6+3 प्लस फिर √8/2, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसको कुछ भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सरल तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। देखो 6 और 3 ये बिल्कुल सेपरेट है, बाहर है। क्यों? बीच में ये प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये अपने आप ही आपकी एक अलग संख्या हो गई है। तो आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ सकते हैं। 6 और 3 9, यहां पर आप लिख दो ये 9, फिर प्लस ये रूट लगा करके 8/2। अब क्या करोगे, इस 2 का भाग हम 8 के अंदर दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस √4। अब 4 का वर्गमूल हम कर सकते हैं, सबको मालूम है 2 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 2 बराबर ये 11 आपका आंसर है। ओके। तो दोस्तों जिन स्टूडेंट्स का आंसर ये 11 आया है तो उन सब का आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है, 4/2 × 4 बटे 4 × 4 भाग 4 का 1/4 कितना होता है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? बिल्कुल आसान तरीके से हम हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। देखो हमको क्या दिया है, 1/4। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1/4 क्या होता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 1/4 मान लो आपके पास ये कोई एक वस्तु है जिसके 4 हिस्से किए गए हैं। इस प्रकार बराबर के ये 4 हिस्से हैं और इन 4 हिस्सों में से यदि हम ये एक हिस्सा इस्तेमाल में ले लेते हैं तो इसे हम बोलते हैं 1/4। यानी इन 4 हिस्सों में से एक हिस्से को हमने इस्तेमाल में ले लिया, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं 1/4। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 4/2 × 4, यहां पर पहले क्या सोल्व किया जाएगा, ये गुणे वाली संख्या ये सोल्व नहीं की जाएगी, पहले भाग का नंबर आता है। आपको मालूम है ना बोर्ड मास का रूल्स, बोर्ड मास के रूल्स के हिसाब से पहले हम भाग वाली संख्या को सोल्व करते हैं। तो 2 का भाग हम 4 के अंदर देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 2 मरतबा। ये हो जाएगा 2 गुणा और ये 4 और बट्टे में क्या आ जाएगा। अब देखो 4 का भाग 4 के अंदर दे दो एक बार, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब यहां पर देखो ये का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहां पर हम लिख देंगे ये मल्टीप्लाई। 1/4 मैंने आपको बताया 1/4 का मतलब 1/4, ये 1/4। अब देखो इस 4 से इस 4 को आप काट दो, पीछे क्या बच गया आपका 2/4, या आप चाहो तो इसको भी काट सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका ये 1/2 और ये आपका आंसर है दोस्तों। बिल्कुल छोटा सा आंसर है और ये कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसको मैंने यहां पर सोल्व किया है। ओके, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 से 1/2 प्लस 3 से 1/2 का आधा कितना होता है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? अक्सर बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को जब सोल्व करते हैं तो वो गलती कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोर्ड मास का जो रूल्स है या तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं या फिर उनके वो ध्यान में नहीं आता है, इसलिए वो यहां पर गलती कर देते हैं। देखो यहां पर हमको दिया है 2 से 1/2 प्लस 3 से 1/2 का आधा कितना होता है। तो यहां पर पहले हम ये जोड़ नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, का आधा, इस का को निपटाएंगे हम। इस का मतलब समझो दोस्तों क्या होता है, बोर्ड मास का नियम आपको पता है ना, बोर्ड मास के नियम में ऑफ का मतलब होता है का और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 से 1/2 है, इसको हम सरल करेंगे क्योंकि ये एक मिश्रित भिन्न है तो इसको हमें सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो 2 को 2 से गुणा कर लो 4, 4 को 1 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 5/2, फिर प्लस इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 7/2। अब का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहां पर आप लगा दो ये गुणा का चिन्ह, आधा, आधा का मतलब होता है ये 1/2। ओके, अब देखो यहां पर पहले ये जोड़ नहीं करनी है हमें,
5/2 प्लस 7/2 इनको हमें जोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले मल्टीप्लाई का नंबर आएगा, और वैसे भी जैसे ये का दिया हुआ है ना, तो जैसे ही आप ब्रैकेट खोलते हो, ब्रैकेट के बाद में ऑफ का ही नंबर आता है, मल्टीप्लाई यानी का नंबर आता है, ठीक है ना। उसके बाद में डिवीजन, मल्टीप्लाई और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नंबर आता है। यहां पर पहले आप इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा आपका 5/2 और प्लस 7/4। अब आप इनकी जोड़ कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा लघुत्तम इनका 4। 2 का भाग 4 में 2, 2 को 5 से गुणा कर लो, 10 प्लस एक बार ये 7 बराबर ये हो जाएंगे आपके 17/4। और दोस्तों ये आपका आंसर है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या दिया था, यहां पर देखो 2 से 1/2, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो होगा ऐसा ही, लेकिन उसको सोल्व करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग तरीका होगा। इसलिए मैं आपको रिपीट करता हूं, यहां पर देखो 2 से 1/2 प्लस 3 से 1/2 का आधा हमको दिया था। अब आप देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में इस प्रकार का क्वेश्चन होगा, लेकिन उसको कैसे सोल्व करेंगे। ओके, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, अब यहां पर देखिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कोष्टक के अंदर इस बार हमको संख्या दी है 3 से 4/5 प्लस 2 से 3/8, और कोष्टक दे दिया, फिर का 1/3। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? जो पिछला क्वेश्चन था वो इसी प्रकार का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें ये कोष्टक नहीं दिया गया था। इस बार आपको ये कोष्टक दिया गया है, तो इसका मतलब जानते हैं आप क्या होता है? देखो, पहले कोष्टक नहीं दिया गया था, तो जो का था उसको केवल हमने इससे मल्टीप्लाई किया था, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, पहले कोष्टक के अंदर वाली जो संख्या है उसको सोल्व करेंगे, फिर हम का को सोल्व करेंगे। मालूम है ना आपको बॉडमास का रूल्स? देखो मैं आपको बता देता हूं बॉडमास का रूल्स क्या है। ये हमारा है बॉडमास, BODMAS, बॉडमास। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और जो ब्रैकेट होते हैं दोस्तों वो 4 प्रकार के होते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी इसे हम हिंदी में का कहते हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई। डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब भी मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, और इसका मतलब सब्ट्रैक्शन। यानी जब हमको इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाए जिसमें का दिया है हमको, एडिशन दिया है हमको, और ये ब्रैकेट हमको दिया है, जब इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाए यानी मिक्स क्वेश्चन जिसमें आपको एडिशन भी दे दिया जाए, डिवीजन भी दे दिया जाए, ब्रैकेट भी दे दिया जाए, मल्टीप्लाई, मिक्स क्वेश्चन दे दिया जाए, तो फिर दोस्तों उस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इस क्रम में सोल्व करना पड़ेगा। यदि आप इस बॉडमास के रूल को फॉलो नहीं करोगे तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। यहां पर देखो ये रेखा है, इसे हम रेखा ब्रैकेट कहते हैं, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मजला, फिर बड़ा ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। यहां पर देखो ओ का मतलब ऑफ, और इसे हम हिंदी में का कहते हैं। यहां पर देखो आपको दिया है का, और इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद में डिवीजन की जाती है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है, ठीक है ना। तो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? पहले ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को सोल्व करेंगे। तो हमको क्या दिया है 3 से 4/5, तो ये मिश्रित भिन्न है, इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे, तो ये हो जाएगी आपकी, देखो 3 गुणा 5 प्लस 4/5, और प्लस ये हो जाएगी आपकी 2 गुणा 8 प्लस ये 3/8, और का 1/3। 1/3 कितना होता है? 1/3। तो यहां पर हम लिख देंगे 1/3। अब इसको आप सरल कर लो, 5 3 15 4 19, ये हो जाएंगे आपके 19/5 प्लस ये हो जाएंगे आपके 16 3 19/8। फिर लगा देंगे हम ये कोष्टक, और का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? मल्टीप्लाई। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा करके और 1/3 लिख दो, ठीक। अब इन दोनों संख्याओं का हम क्या लेंगे? एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? ये 40। 5 का भाग देंगे 40 में, कितनी बार जाएगा? 8 मरतबा, और 8 को हम गुणा करेंगे इस 19 से, तो कितने आ जाएंगे? 152। यहां पर हम लिख देंगे ये 152, प्लस 8 का भाग देंगे 40 के अंदर 5 मरतबा, 5 को 19 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 19 5 95, ये 95, ठीक। और फिर गुणा 1/3। अब ऊपर वाली संख्या को आप जोड़ लो, 5 2 7, यहां लिख दो आप 7, और 9 और 5 14, 14 का 4, हासिल का 1 1 2, ये हो गए आपके 247/40, ठीक। और गुणा में आपको क्या दिया है? 1/3, तो यहां पर आप लिख दो गुणा
ये 1 बट्टे ये 3 को 40 से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 247 बट्टे ये 120। अब इसे वापस आप मिश्रित भिन्न में चेंज कर दो तो 120 का भाग हम 247 में देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा आपका 2 मरतबा, पीछे 7 बच जाएगा और ये 120। दोस्तों ये आपका आंसर होगा। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, कोष्टक के अंदर हमको दिया है 2 से 1/3 प्लस 3 से 2/3 का 2 गुना कितना होगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर ध्यान दो दोस्तों, हमको ब्रैकेट दिया है, का दिया है और उसका हमें 2 गुना दिया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसे सोल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर आए दोस्तों उसे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये बोर्ड मास का जो रूल्स है इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूलें। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।